हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो, ये है अपनी न्यू एनसीईआरटी और ये है ओल्ड एनसीईआरटी, तो दोनों के पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले बात करूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। देखो, पहले क्या होता था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बाहर के फीचर के बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाता था। मॉर्फोलॉजिकल फीचर फॉर एग्जांपल के लिए हाइट के बेस पर, कलर के बेस पर या फिर अदर स्ट्रक्चर या शेप के बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाता था। लेकिन सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। किसने दिया था? एरिस्टोटल जी ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने ट्री को क्लासिफाई किया, प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल को क्लासिफाई किया रेड ब्लड सेल और नॉन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को बोला ई नईमा और नॉन रेड ब्लड सेल को बोला ए नईमा। ए मतलब विदाउट। समझ आ रहा है? न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है ए नईमा और ई नईमा। समझ आ रहा है? किस लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले a most scientific basis of classification was given by मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल। मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल जी ने दिया था। कैसे दिया था? देखो, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्लांट को क्लासिफाई किया, प्लांट को ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल को क्लासिफाई किया, एनिमल को क्लासिफाई किया रेड ब्लड सेल, और नॉन रेड ब्लड सेल। अब देखो, रेड ब्लड सेल को मैंने क्या बोला? रेड ब्लड सेल को क्या बोला इन्होंने? ई नईमा। और नॉन रेड ब्लड सेल को क्या बोला? ए नईमा। समझ आ रहा है? एरिस्टोटल जी ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? एरिस्टोटल जी ने। कैसे दिया? प्लांट और एनिमल। प्लांट को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल को क्लासिफाई किया रेड ब्लड सेल और नॉन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को क्या बोला? ई नईमा, और नॉन रेड ब्लड सेल को क्या बोला? ए नईमा। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ई नईमा और ए नईमा। समझ आ रहा है? और इस तरह से क्लासिफिकेशन नाम लिखा है, ये वर्ड्स नहीं दिए। तो नीट के अंदर में भी हो सकता है पूछ ले, नीट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा ये। समझ आ रहा है? इतना समझ आ गया? चलो
और आगे बढ़ते हैं सेकंड, इसके बाद बात करेंगे हम टू क्लासिफिकेशन सिस्टम। Was given by टू क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लीनियस। किसने दिया था? टू सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ही ने दिया था। कैसे दिया था भाई टू सिस्टम क्लासिफिकेशन? इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमेलिया और प्लांटी। टू सिस्टम क्लासिफिकेशन एनिमेलिया प्लांटी, दो सिस्टम हो गए ना। इसके बाद आता है थर्ड, थ्री सिस्टम। थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम was given by, थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? हैकल। समझ आ रहा है? टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया लीनियस जी ने। क्या दिया? एनिमेलिया प्लांटी। थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकल। अब देखो दो तो ये हो गए, मैं यहां पर लिख देता हूं इस तरह से, देखो ध्यान से। कौन कौन से हो गए? एनिमेलिया, दूसरा हो गया प्लांटी। अब इन्होंने क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। ये याद रखना बस, क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है? ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आ रहा है? देखो थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया हैकल, किसे ऐड किया? प्रोटिस्टा को। किसमें? टू सिस्टम में। टू सिस्टम में प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दे दिया? हैकल। इसके बाद आता है फोर क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय, फोर क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? कोपलैंड। किसने दिया? कोपलैंड। देखो सेकंड लीनियस, थर्ड हैकल, फोर कोपलैंड। किसे ऐड किया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसे ऐड किया वो याद रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो तीन तो सेम आ जाएंगे, मैं यहां पे इस तरह लिख देता हूं। देखो ए एनिमेलिया, पी प्लांटी और पी प्रोटिस्टा, ये तो सेम आ जाएंगे। इन्होंने ऐड किया था मोनेरा। किसे ऐड किया था? मोनेरा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? इसके बाद आता है फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन। फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये तो सभी को पता है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है, न्यू एनसीईआरटी में। ये न्यू एनसीईआरटी में देखो नहीं दिया। हैकल, कोपलैंड, ये दिया है ओल्ड एनसीईआरटी में। समझ आ रहा है? इसलिए मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूं, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। थ्री सिस्टम हैकल, फोर बाय कोपलैंड और फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरएच विट्टेकर। ये तो सभी को पता होगा, आरएच विट्टेकर। फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन। अब इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि इनका क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया क्या था। इनका क्लासिफिकेशन करने का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ऑफ
RH विटेकर क्लासिफिकेशन। देखो कौन कौन से क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन करने के, आइस विटेकर जी ने किस बेस पे क्लासिफाई किया था, समझ आ रहा है, किस बेस पे क्लासिफाई किया था। तो इसमें एक चीज याद रखना, देखो 5 बेसिस पे क्लासिफाई किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। किस तरह याद रखोगे, इसे याद रखना CT MRP। किस तरह याद रखोगे, CT MRP। जैसे MRP आता ना, किसी भी चीज के पीछे MRP क्या है, इसका रेट क्या है, समझ आ रहा है। CT MRP, सपोज तुम किसी सिटी में जा रहे हो तो उसका रेट पूछ रहे हो, CT MRP, इस सिटी का MRP क्या है, समझ आ रहा है। देखो C का मतलब है, C का मतलब है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर या सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, थैलस क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, समझ आ रहा है। देखो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। M का मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक है, खुद से भोजन बनाता है या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, समझ आ रहा है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस कैसा है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, खाना खुद बनाता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रोपिक है फिर हेटरोट्रोपिक है, समझ आ रहा है। इसके बाद R से रिप्रोडक्शन, R से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, समझ आ रहा है, रिप्रोडक्शन। इसके बाद फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। देखो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट से या फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है उससे कैसे रिलेट करता है, उसका रिलेशन कैसा है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका रिलेशन कैसा है, इन्वायरमेंट के साथ उसका रिलेशन कैसा है, इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, किसका, ऑर्गेनिज्म का, समझ आ रहा है, जिसे हम क्लासिफाई करेंगे। इन बेसिस पे आर विटेकर जी ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को, समझ आ रहा है। एनसीईआरटी में टेबल दी है, उसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक, समझ आ रहा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे मैं बात करूंगा इसमें। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसमें आएगा मोनेरा, इसमें आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो आर.एच. विटेकर ने क्या ऐड किया था, फंजाई, बस ये याद रखना, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने ऐड किया था फंगाई को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा।
देखो किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब देखो किंगडम मोनेरा में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं? किंगडम मोनेरा में। तो यहां पे एनसीईआरटी एक लाइन लिखी है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब देखो बैक्टीरिया किस में आ गए? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आ गए। अब बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे शेप के बेस पर। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर फोर कैटेगरी। फोर कैटेगरी में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पर। कौन कौन से हैं? पहले आएगा स्फेरिकल किसका होगा? कुकी। इस तरह से होती है, जैसे कुकी होती है ना, बिस्किट गोल वाला, इस तरह की शेप होगी। स्फेरिकल किसकी होगी? कुकी बैक्टीरिया की कैसी होगी? स्फेरिकल। इसके बाद आएगा रोड शेप होगी बेसिलस। इस तरह के जैसे रोड होता है ना, इस तरह से। नेक्स्ट आएगी कोमा शेप विब्रियम। इस तरह की होगी, देखो जैसे कोमा लगाते हैं ना हम, इस तरह से कोमा शेप विब्रियम। लास्ट आएगी इसमें स्पाइरल शेप। स्पाइरल किसकी होगी? स्पाइरेलम। नाम से पता लग रहा है, स्पाइरेलम। समझ आया? स्पाइरल शेप जैसे इस तरह की होती है ना, यहां पे इस तरह के धागे निकले होंगे। समझ आ गया? फोर शेप स्फेरिकल कुकी बैक्टीरिया, रोड शेप बेसिलस बैक्टीरिया, कोमा शेप विब्रियम, स्पाइरल समझ आ गया? इसके बाद देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है इसके बाद, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वेरी सिंपल है बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है, देखो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक, सम आर ऑटोट्रोपिक। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लाइन देखो बैक्टीरिया के बारे में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख लेना आप, ठीक है? बैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं? हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रोपिक। लेकिन ऑटोट्रोपिक होंगे ना, वो होंगे सम। सिर्फ सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक बट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटरोट्रोपिक। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।